आदमी को एहसास होता है कि जिस होटल में वह रुका है हर रात थोड़ा और छोटा हो रहा है। वह यह साबित करने के लिए एक रस्सी को दो दीवारों के बीच कसकर बांधता है। सुबह होते ही वह पाता है कि रस्सी ढीली पड़ गई है, जबकि रस्सी की लंबाई वही है। इसका मतलब है दीवारें एक दूसरे के नजदीक आ गई हैं। वह डर के मारे बाकी रसोइयों को बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि सब मिलकर उसे रसोई से बाहर निकाल देते हैं। यह होटल वर्षों से एक रहस्यमयी कैद बना हुआ है, जहाँ ना कोई बाहर गया है न कोई सवाल करता है। दरअसल आदमी एक जादूगर है जो पास के कैफे में शो से पहले इस होटल में ठहरा था, लेकिन अगली सुबह जब वह बाहर निकलना चाहता है तो पाता है कि जिस सीढ़ी से वह आया था अब वह एक पुरानी दीवार बन चुकी है। जैसे ही वह रास्ता खोजने की कोशिश करता है, होटल के पाइप और दीवारें कंपन करने लगती हैं। दिल की धड़कनों जैसी आवाजें आती हैं। अचानक दीवारों से दरवाजे खुलते हैं और एक बैंड बाहर निकलकर बजाता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। बैंड को रास्ता देने के लिए आदमी पीछे मुड़ता है तो बहुत सारे वेटर डिश लेकर जल्दी में कहीं जा रहे थे। तभी उनमें से एक वेटर जैक को थाली पकड़ा देता है और आदेश देता है, जल्दी करो, लाइन में लगो। जैक खुद को होटल की रसोई में काम करते पाता है। वह जान ही नहीं पाता कि ये सब कैसे हुआ। रसोई में सभी डिशेस अंडों से बनती है, मुर्गी, बत्तख, हंस, यहाँ तक कि अजीब नामों वाले अंडे भी। एक ट्रांसपोर्ट मशीन से अंडे लगातार आ रहे हैं। जैक को एक एप्रन पहनाकर जबरन काम पर लगा दिया जाता है। बाकियों को उससे जलन होती है। हमें सालों लगे ऐसी पोस्ट पाने में और तू 2 मिनट में बन गया। जैक रसोई से बाहर आकर दोबारा होटल के साइज को नापता है और पाता है कि यह सच में सिकुड़ रहा है। और जब जैक शौचालय में होता है तो बाहर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और पूछता है, तुम हमें यहाँ से आजाद करने आए हो ना? और फिर अचानक बहुत सारे इंसानी हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब वह कहता है मैं कुछ नहीं हूँ, तब वो सारे हाथ गायब हो जाते हैं। जैक अपने एक सहकर्मी को होटल में हो रहे रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताता है, पर वो उसे पागल समझता है। जैक परेशान होकर दोबारा वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। रास्ते में 2 बूढ़ी औरतें उसे एक सोफा बाहर निकालने में मदद मांगती हैं। वे उसे पहचानती हैं और कहती हैं, कभी इस होटल में भगवान के चमत्कार की बातें होती थी। जैक को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे एक उम्मीद की झलक जरूर दिखती है। वह वापस अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन बाहर फिर वही बैंड, वही संगीत, वही कंपन। पानी की पाइप और खिड़कियां अब इतनी जोर से हिलने लगती हैं कि जैसे होटल अब आखिरी बार सांस ले रहा हो।